हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के जो नॉन हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, आज 7वां चैप्टर होगा। ठीक है, इससे पहले 6 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। यदि नहीं जगह हैं, नहीं देखे हैं आप अभी तक के, तो प्ले लिस्ट में जाइए चैनल के, और आपको पूरे के पूरे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के जो वीडियो बना रखा है आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, ठेस ठेस के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक, अब आइए हम प्रश्न के और देखते हैं। बस इतना ही जानना था। पहले सब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं, उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है सो सुनिएगा। सिरचन के सौगात को किसने खोला, वो कैसा था? सिरचन जो लेखक की बहन के लिए जो सौगात बनाया था, वो किसने खोला? तो उत्तर सुनिएगा। सिरचन के सौगात को लेखक ने खोला। कौन खोला था? लेखक ने खोला। सिरचन का सौगात अद्भुत था। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगी सुतलियों के फंदों का ऐसा काम जिसे लेखक ने पहली बार देखा था। आपको पता है होगा, जब आपने ये कहानी ठेस पढ़े होंगे, तो जब मोना दीदी अपनी ससुराल जा रही थी, तो ठेस यानी कि ठेस जो इसका नायक है सिरचन स्टेशन पे जाके ये सारे अपना भेंट देता है। ठीक है, आगे चलिएगा। रेलगाड़ी पर बैठी मानू को किस सिरचन ने अपनी ओर से कौन सा सौगात दिया? अभी तो पढ़े थे, फिर इसका उत्तर देखते हैं। रेलगाड़ी की खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने एक बोझा उतारा। सिरचन ने कहा, मेरी ओर से यह सब चीज़ है दीदी, शीतल पट्टी, चीक और एक जोड़ी आसनी कूस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते हैं? गांव के जो किसान है वो सिरचन को क्या समझते हैं? तो गांव के किसान सिरचन को बेकार ही नहीं, बेगार समझते हैं। सिरचन खेत पर देर से और धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचता है। ये मतलब आलसी टाइप का था, या अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो उससे यही भास होता है कि सिरचन एक थोड़ा सा आलसी टाइप का था। अब आगे चलते हैं। सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते हैं? सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते हैं? उत्तर, सिरचन स्वादिष्ट भोजन और चटपटा व्यंजन का प्रेमी है। उसे काम के बदले बढ़िया भोजन चाहिए। ताली बघारी हुई सब्जी, दही, कढ़ी, मलाईदार। ठीक है, अब आगे चलिए, इसी में देखते हैं। दूध, घी, ढाडी, यही ढाडी क्या होता है, उससे बहुत प्रिय था। ढाडी मतलब को अगर जो कभी गांव में रहे होंगे तो देखे होंगे, घी जिस तरीके से बनता है उसके नीचे जो बच जाता है उसे खोकरन कहा जाता है गांव के शब्द में, तो उसी हम ढाडी कहते हैं। स्वादिष्ट भोजन देखते ही वह काम के लिए दौड़ पड़ता है, इसीलिए लोग सिरचन को चटोर कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, लगता है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, इस कहानी का नाम ठेस क्यों पड़ा? इस कहानी का नाम ठेस क्यों पड़ा, समझ में आ रहा है? तो उत्तर सुनिएगा। ठेस कहानी कारीगर सिरचन के चरित्र पर आधारित है। सिरचन एक प्रसिद्ध हस्त कारीगर है जो हाथ से बनाता हो। उनकी बनाई गई चीज़ों की बड़ी मांग होती है। सिरचन एक कारीगर के साथ स्वाभिमानी कलाकार भी है। आगे, इस कहानी में मंझली भाभी के व्यंग्यवान और तिरस्कार से उसके स्वाभिमान में ठेस पहुंचती है, इसी कारण इसका नाम ठेस पड़ा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते हैं? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, दोबारा ये आ गया है। चलिए इसको स्किप करते हैं। चलिए, सब्जेक्टिव बस इतना ही प्रश्न था। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, ठीक है।
तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, ठेस कहानी में माँ की दुलारी बहन कौन सी है। यहाँ पे बहू होगा, ठीक है, याद रखिएगा बहू। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठेस कहानी में माँ की दुलारी बहू कौन सी है। तो आपको पता होगी मेझली भाभी। कौन सी है, मेझली भाभी। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ठेस कहानी में सिरचन ने कौन सी जली भुनी रहती थी। ठेस कहानी में सिरचन से कौन जली भुनी रहती थी। तो आपको पता है चाची, क्या, चाची, ठीक है। आगे देखिए, ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। यहाँ ठेस होगा, ठीक है। ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं, ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र या नायक कौन है। नायक हीरो होता है, याद रखना इस बात को। तो देखिएगा आप, तो ये सिरचन है, क्या है, सिरचन है। मुख्य किरदार सिरचन का ही न है। ठेस कहानी में कितने पात्र हैं। तो ये 5 पात्र हैं। कितना पात्र है, यानी कि गौ ठीक होगा, 5, ठीक है, 5 पात्र हैं। आगे देखिए आप, ठेस कहानी कलाकारों के मन की विशिष्टताओं का कैसा वर्णन करता है। तो ये हो जाएगा आपका मार्मिक, ठीक है। आगे देखिए, ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। तो ये होगा मिथिलांचल, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ जो है इसका करेक्ट होगा, मिथिलांचल। आगे देखिए आप, ठेस कहानी है, क्या है। तो एक आंचलिक है, क्या है, आंचलिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर क जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, सुनते रहिएगा गौर से। सिरचन जाति का डॉट डॉट है। तो ये सिरचन कारीगर है, जाति से क्या है, कारीगर है, कारीगर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो घ है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सिरचन ने किसे पानी कर दिया। तो अभी हम बताते हैं आपको, पंचनंद चौधरी की छोटी लड़की को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख जो है इसका करेक्ट है। आगे देखिए आप, सिरचन को घी है, ये क्या है, घी की दाढ़ी खखोरन के साथ क्या पसंद है। तो इस सब्जेक्टिव में हम बता भी दिए थे उसे ही। तो ये क्या है, चूरा, क्या हो जाएगा, चूरा, ठीक है। आगे देखिए आप, गांव वाले किसान को क्या समझते थे। तो गांव वाले सिरचन को क्या समझते थे। तो सिरचन को क्या, चटोर, ठीक है। आगे देखिए, दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे। तो ये हो जाएगा आपका चिक्की, ठीक है, चिक्की। आगे देखिए, महाली भाभी, यहाँ पे मझली होगा, मझली, क्या है, सॉरी, मझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो अगर हम इसको देखें तो ये बूंदिया, क्या,
बूंदिया। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु कैसे कलाकार थे? तो ये इसका जो ऑप्शन है ये सब का सब क्या है, गलत है। ठीक है, आगे देखिए। चलिए, ऑब्जेक्टिव इसका ख़त्म हो गया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और जो लड़का या जो साथी आपका एग्ज़ाम देगा उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। बाकी आप जहाँ हैं खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे हम कोई अच्छे वीडियो के साथ। तब तक कि आप इस चैनल पर बने रहिए।